बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वाइटनिंग सोप के बारे में कि घर में हम वाइटनिंग सोप को किस तरह बना सकते हैं। वो बहुत ही इजी सा बन जाएगा, इसमें कोई महंगे इंग्रेडिएंट भी इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेहरबानी होगी। तो आसान सा फार्मूला है। सबसे पहले आपको लेने होंगे 3 से 4 चम्मच चावल के ले लें और इन्हें अच्छी तरह से 1 से 2 मग पानी डाल के बॉईल कर लें। हल्की आंच पे आपको बॉईल करना होगा कि वो आस्ता आस्ता अच्छी से वो गल फल जाएं। और जब थोड़ा सा पानी अंदर रह जाए तो आपने इन्हें उतार कर तो इन्हें स्ट्रेनर कर लेना है और किसी मलमल के कपड़े के साथ स्ट्रेन करें ताकि अच्छे से वो सारा जो है गोदा चावलों का वो छाना जा सके। उसके बाद आपको करना ये होगा कि इसमें आपने ताज़ा एलोवेरा जेल जो है वो शामिल करनी है। 1 से 2 चम्मच वो शामिल कर लें। उसके बाद आपने इसमें विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल ऐड करने हैं और 1 आलू लें और इसका छिलका अच्छे से उतार के और उसे जैसे कद्दूकश करते हैं इस तरह कर लें। कद्दूकश करने के बाद आपको उसे भी स्ट्रेन करना है अच्छे से, यानी उसका जो पानी है निकाल के आलू का वो भी इसके अंदर शामिल करना है। और बाज़ार से आपको लेना होगा कोई भी सोप जो आपको पसंद है या आपको अच्छा लगता है वो ले लें। अगर नहीं तो वो जो बिल्कुल खुशबू के अलावा, जो खुशबू के बगैर जिसे देसी साबुन कहा जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ तो वैसे आपको जो भी सोप पसंद है, यानी आप पहले से जो यूज़ कर रहे हैं वही ले सकते हैं। तो उसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। क्यूब्स में काटने के बाद आपको पैन के अंदर डालकर उसे हल्की आंच पे मेल्ट कर लेना है। कोशिश करें कि नीचे तवा रख लें, नहीं तो वो पानी के अंदर रख के भी पैन को आप उसे यानी धीमी आंच पे आस्ता आस्ता मेल्ट हो, नीचे जले या जमे नहीं। तो उस जब मेल्ट हो जाए, सारे वो क्यूब्स मेल्ट हो जाए साबुन के, तो उसके अंदर आपने वो चावलों का पानी जो हमने और एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल और आलू का जो पानी डाल के हमने रखा है वो उसके अंदर डाल के आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाएं कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह वेल मिक्स हो जाए तो आपने नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद जब आपने वो किसी शेप बनाने के लिए किसी भी शेपर वगैरह मिल जाते हैं अक्सर बाज़ार से, वो ले लें। उनके अंदर डाल के तो आपने उन्हें 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल हार्ड शेप में आ जाएगा, जिस तरह साबुन होता है। तो ये बिल्कुल आपका अच्छे वाला घर में वाइटनिंग सोप तैयार है और इसे इस्तेमाल कीजिए। इससे ना सिर्फ आपके स्किन का जो मैल खिंचाल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे दूर हो जाएगा और साथ साथ आपके चेहरे की जो स्किन है वो भी नॉर्मल और अच्छी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता हो कि क्या इसमें अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।